अब हम देखते हैं कि टाइप 2 एक्सप्रेशंस जो हैं उनको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। टाइप 2 में आते हैं इस तरह के एक्सप्रेशंस जैसे a4 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी पावर 4 या a पावर 4 प्लस बी पावर 4। तो पहले इस एक्सप्रेशन को लेते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये एक तरह का इसका स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वेयर होल स्क्वायर ए पावर 4 के बराबर आता है, बी स्क्वेयर होल स्क्वायर जो है ये बी पावर 4 के बराबर आता है प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर होता तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर होता। इसको हम ऐड करते हैं 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सब्ट्रैक्ट भी यही चीज़ करते हैं -2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। इसको जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक ये बन जाता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और ये दोनों जो हैं ये ऐड होके आ जाता है -a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, या ये बन जाता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस ए बी होल स्क्वेयर। अब ये एक्सप्रेशन अब आपको पता है फार्मूला कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है ये ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, या इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो ये यहाँ पर आ गया। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें तो ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब इसी तरह की एक एग्जांपल है, में गिवन है कि x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 25, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको रीअरेंज करते हैं x पावर 4 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स पावर 2 का होल स्क्वेयर x4 है, 5 का ये स्क्वेयर है, और यहाँ पर इसको स्क्वेयर को मुकम्मल करने के लिए हम यहाँ पर 2ab इसमें ऐड करते हैं, 2x स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 5, और यही चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं 2x स्क्वेयर 5 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये यहाँ तक एक स्क्वेयर बन जाता है x स्क्वेयर प्लस 5 होल स्क्वेयर, ये है -10 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये आ जाता है -9x स्क्वेयर। एक ये स्क्वेयर एक ये स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फार्मूले से इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 5 प्लस 3x। तो ये इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर हमें सिर्फ x पावर 4 प्लस y पावर 4 दिया गया हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है। यहाँ पर इसका स्क्वेयर कंप्लीट करने के लिए इसमें 2ab 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और यही चीज़ हम माइनस करते हैं -2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्क्वेयर बन जाता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर ये बन गया, और ये वाला बन गया -√2xy होल स्क्वेयर बन गया। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की शेप में आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस √2xy मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस √2xy। या इसको थोड़ा रीअरेंज करें, ये वाली टर्म्स जो है यहाँ पर ले आएँ ताकि ये तरतीब में आ जाए। तो है ये है एक्स स्क्वेयर माइनस √2xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस √2xy प्लस वाई स्क्वेयर। इसी तरह इसी से मिलती जुलती एग्जांपल है कि a पावर 4 प्लस 64 अगर हो तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। a पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि ये a स्क्वेयर का स्क्वेयर है प्लस 8 का स्क्वेयर है, और अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो ये 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8, 2ab ऐड किया है और 2ab यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है ये a स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर,
माइनस 16a²। ये वाला हिस्सा जो है ये 16a² बन जाता है। अब ये वाला जो है 16a², इसको 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये शेप फिर वही बन जाती है a² माइनस b²। तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। तो इस तरीके से ये आ जाता है a² प्लस 8 माइनस 4a, a² 8 प्लस 4a। इसको रीअरेंज करें तो ये आ जाता है a² माइनस 4a प्लस 8, a² प्लस 4a प्लस 8। अब हम तीसरी टाइप के एक्सप्रेशंस देखते हैं, जिसमें ax² प्लस bx प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ax² प्लस bx प्लस डी प्लस के, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। या इस तरह का एक्सप्रेशन होगा कि x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस डी प्लस के। या ये इस तरह होगा x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस डी प्लस के x²। तो इनको हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। पहली एग्जांपल हमें दी गई है x² प्लस 5x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। अब यहाँ पर इसमें एक बात ख़ास तौर पे देखनी है कि ये x² प्लस 5x प्लस 5x जो है ये दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है। तो इसको हम किसी एक तीसरे के बराबर पुट कर सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 5x। तो यहाँ पर ये आ जाता है, ये वाले एक्सप्रेशन जो हैं ये आ जाएंगे y प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 6 माइनस 3। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 माइनस 3। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 10y के बराबर आ जाते हैं, और इन दोनों को ऐड करें तो ये 21 आ जाता है। अब इसके हम फिर फर्दर फैक्टर बना सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 21 आता है, और इसके दो फैक्टर 7 और 3 हम बनाएं तो ये मल्टीप्लाई होके 21 और 10 के बराबर आ जाते हैं सम करके। तो ये आ जाएगा y² प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21। इसमें से y कॉमन लें तो ये आ जाता है y इंटू वाई प्लस 7। यहाँ पर 3 कॉमन लें तो 3 इंटू वाई प्लस 7 आ जाता है। दोनों में से y प्लस 7 कॉमन लें तो y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 3 आ जाता है। अब इसमें जब आप ये पुट करते हैं y इज इक्वल टू x² प्लस 5x वापस पुट करते हैं तो ये आ जाता है x² प्लस 5x प्लस 7 और x² प्लस 5x प्लस 3। अब इसमें से फ़र्क ये पड़ा है कि ये वाली जो टर्म है ये ख़त्म हो गई है और इसके कंप्लीट दो फैक्टर्स बन गए हैं। अब दूसरे टाइप की एग्जांपल है कि x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 माइनस 15। इनको ऐसे तरीके से हमने रीअरेंज करना है कि ये जो कांस्टेंट्स हैं इनका सम जो है वो दोनों का बराबर आ जाए। जैसे x प्लस 2 के साथ x प्लस 5 को रीअरेंज किया गया है, x प्लस 3 के साथ x प्लस 4 को रीअरेंज किया गया है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 7 आता है, इन दोनों को भी ऐड करें तो हमारे पास 7 आता है। तो इस तरीके से इसको फर्स्ट स्टेप में इनको रीअरेंज करना है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 माइनस 15। तो ये आ जाता है, इसको इकट्ठा करें तो x² प्लस 7x प्लस 10 और ये आ जाता है x² प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15। अब हमारे पास जो इस पिछली एग्जांपल थी उसमें हमने ये तरीका अख्तियार किया था कि अगर हमारे पास ये दो एक जैसे हों ये वाले, तो इनको हम किसी एक तीसरे के बराबर वेरिएबल के बराबर पुट कर सकते हैं। ये है y इज इक्वल टू x² प्लस 7x। इसको जब हमने पुट किया तो ये बन गया y प्लस 10 और y प्लस 12। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये y² प्लस 12y प्लस 10y प्लस 120 माइनस 15। इन दोनों को ऐड करें तो ये 22y बन जाता है, इन दोनों को ऐड करें तो ये 105 बन जाता है। अब इसके आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये फैक्टर बनते हैं 15y प्लस 7y प्लस 105। यहाँ पर y को आप कॉमन लें तो y इंटू वाई प्लस 15
प्लस 7 इंटू वाई प्लस 15। तो ये आ जाता है y प्लस 15 इंटू वाई प्लस 7, और इनको जो हमारे पास y की वैल्यू थी वो वापस हमने पुट की है, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 15 और एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 7 आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया है x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर। तो इसमें से भी इनको, ये जो फैक्टर्स हैं, इनको हमने ऐसे तरीके से रीअरेंज करना है कि इनका जो रिज़ल्ट है वो सेम आ जाए। जैसे यहाँ पर हमने रीअरेंज किया है कि -2 और 2 है, और इसी तरह 4 और -4 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी -4 आता है, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो ये भी -4 आता है। ऐसी सूरत में हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखना है। तो इनको जब दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, ये वाला जो है ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 प्लस 2x स्क्वेयर। यहाँ पर अब आप देखें तो यहाँ पर जो चीज़ हम पुट कर सकते हैं वो है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को हम y के बराबर पुट करें। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को जब हम y के बराबर पुट करते हैं तो ये y आ जाता है, और ये वाला हिस्सा जो है ये भी y के बराबर आ जाता है, -3x यहाँ पर आ जाता है, प्लस 2x स्क्वेयर आ जाता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाई स्क्वेयर माइनस 3x वाई प्लस 2x स्क्वेयर बन जाता है। इसके अब हम फैक्टर्स बना सकते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस 2x वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2x स्क्वेयर। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन लें, y इज इक्वल वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस 2x माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2x। अब यहाँ से इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है y माइनस 2x, ये कॉमन ले लें तो अंदर जो बच जाता है y माइनस एक्स बच जाता है। अब y की जो वैल्यू थी वो हमने सपोज की हुई थी कि ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4 के बराबर है, ये हम यहाँ पर पुट करते हैं और इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, इस तरीके से ये हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ टाइप के एक्सप्रेशंस देखते हैं कि उनको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। अगर हमें दिया गया हो इस टाइप का एक्सप्रेशन ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब, तो ये बेसिकली एक फार्मूले के बराबर है। ये है a प्लस बी होल क्यूब के बराबर है, और ये भी a माइनस बी होल क्यूब के बराबर है। ये फार्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लें। स्क्वायर के फार्मूले तो अभी तक आपको याद हो गए होंगे, लेकिन क्यूब के फार्मूले भी अभी आप याद कर लें कि a प्लस बी होल क्यूब जो है ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब के बराबर होता है, और a माइनस बी होल क्यूब जो है ये a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब के बराबर होता है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हमें गिवन है 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वेयर प्लस 150x प्लस 125। तो अब 8x क्यूब जो है इसे हम लिख सकते हैं ये 2x का होल क्यूब है, और ये जो 125 है इसको लिख सकते हैं ये 5 का होल क्यूब है। जब ये दो टर्म्स हमारे सामने आ जाएं तो फिर ये दरमियान वाली टर्म को हम आसानी से बना सकते हैं। इसे हमने 3a स्क्वेयर b के बराबर बनाना है। ये 3a जो है ये 2x है होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई b प्लस 3ab स्क्वेयर। ये जब हमने ऐसे तरतीब से लिख लिया, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 60x स्क्वेयर ही बनता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 150x ही बनता है। तो ये a प्लस बी होल क्यूब आ जाता है। क्यूब का मतलब ये है कि इसको हम 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 से लिख सकते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरी एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वेयर प्लस 108x माइनस 216। अब यहाँ पर x का क्यूब इस तरह लिखा जा सकता है, 216 का क्यूब 6 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब हमारे पास a और b ये आ गए हैं। अब ये वाला जो फार्मूला है ये हम यूज़ करते हुए इसको इस शक्ल में लेके आते हैं। ये आ जाता है -3x स्क्वेयर इंटू 6 प्लस 3x इंटू 6 का स्क्वेयर, या ये बन जाता है x माइनस 6 का होल क्यूब। जैसे ये फार्मूला है, ये वाली शेप बनी है तो हम ये लिख सकते हैं। इसको हम x माइनस 6
मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की टाइप है जिसमें हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ये इसका भी फार्मूला आपने याद रखना है। ये है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें फ़र्क ये आ जाता है ये ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के बराबर आ जाता है। तो 8x क्यूब प्लस 27 ये एग्जाम्पल हमें दी गई है। 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं कि ये 2x का होल क्यूब है और प्लस 27 जो है ये 3 का होल क्यूब है। इसको स्ट्रेट अवे हम फार्मूला यूज़ करते हुए ये लिख सकते हैं कि ये a प्लस बी है। a प्लस बी का मतलब है 2x प्लस 3 है मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वेयर 2x का स्क्वेयर है माइनस ए बी है 2x इंटू 3 है प्लस 3 का स्क्वेयर है। तो ये आ जाता है 4x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9। नेक्स्ट एग्जांपल है x क्यूब माइनस 27y क्यूब। तो x क्यूब को हम x के पावर 3 लिख सकते हैं माइनस 3y होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है यही हम यूज़ करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू 3y प्लस 3y होल स्क्वेयर। तो ये आ जाता है x माइनस 3y एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वेयर। तो इस लिहाज से आप इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।